हम किसके भाग्य का कमाते हैं? क्या पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी एक पुरुष की होती है या एक स्त्री की होती है? जो व्यक्ति कमाता है उसको ये अहंकार हो जाता है कि मैं अपने ही भाग्य का कमा रहा हूँ और मैं कमा रहा हूँ इसलिए ये घर संसार चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि वाकई में आप केवल अपने ही भाग्य का कमा रहे हैं? तो आप गलत हैं। आप कमा रहे हैं आपके बच्चों के भाग्य का, आपकी पत्नी के भाग्य का, आपके माता पिता के भाग्य का। आप उसके भाग्य का भी कमा रहे हो जो आपके यहाँ दूध वाला आता है। आप उसके भाग्य का भी कमा रहे हो जो आपके यहाँ फूल वाला आता है, एक मजदूर आता है। आप पता नहीं किस किस के भाग्य का कमा रहे हो, और आप जिसके भाग्य का कमा रहे हो आप उसको देने जाते हो। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। एक लकड़हारा था, उसको अपने जीवन में कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिला। वो दिन भर मेहनत करता था लेकिन मिलता उसको उतना ही था कि जिसमें उसका आधा ही पेट भरा पाता था। एक बहुत बड़े संत आए उसके नगर में। वो उस संत के पास गया और उस संत से जाकर पूछा कि भगवान, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म हैं जिनके कारण मैं केवल आधे पेट ही भोजन कर पाता हूँ। मेरी आधी जिंदगी निकल गई है और मैंने आज तक कभी भी पेट भर भोजन ग्रहण नहीं किया है। साधु जो था वो दिव्य दृष्टि वाला साधु था। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे पुराने जन्मों के कर्म के आधार पर तुम्हारे भाग्य में केवल 10 क्विंटल अनाज ही था और ये 10 क्विंटल अनाज पूरे जीवन भर चलना है। तो अब स्थिति यह है कि तुम्हारा आधा जीवन बीत गया है। अब तुम्हारे भाग्य में केवल 5 क्विंटल अनाज ही बचा है और ये 5 क्विंटल अनाज तुम्हारे आधे जीवन की भोजन है। जाने क्या सूझा उस लकड़हारे को। उसने कहा, प्रभु, ईश्वर से कहिए कि मेरे भाग्य का जो 5 क्विंटल अनाज है वो मुझे आज ही दे दे। साधु महाराज ने कहा कि अगर मैं आज तुम्हें दिलवा भी दूं तो बाकी का जीवन कैसे बीतेगा तुम्हारा। उस लकड़हारे ने कहा कि मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। मैं ईश्वर को कभी नहीं कोसूंगा कि मैं भूखा मर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे हिस्से का 5 क्विंटल अनाज आज ही चाहिए। उस साधु ने ईश्वर से प्रार्थना की और अगले दिन उस लकड़हारे के घर में 5 क्विंटल अनाज रखा हुआ था। अब उस लकड़हारे ने उसमें से आधा अनाज बेच दिया और उससे कुछ सामान खरीद के लेके आया। आधे को पिसवाया और उसने पूरे नगर का भंडारा कर दिया। सबको बुलाकर पकड़ पकड़ कर सबको भोजन कराया और अब उसने भी भरपेट भोजन किया। उसने ये सोचा कि कम से कम एक दिन का भोजन तो मुझे मिला। आज तो भरपेट खा लिया, अब कल से कोई काम करना नहीं है। और वो सो गया। सुबह जब उठा तो उसके घर में 5.25 क्विंटल अनाज फिर रखा हुआ था। उसने उसका फिर वही किया, आधे को पिसवाया, आधे को बेचा, सामान खरीदा, फिर से भंडारा। अब निरंतर उसके यहाँ भंडारा हो रहा है और रोज उसके यहाँ अनाज बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन का यही नियम हो गया। 6 माह के बाद उन्हीं साधु महाराज का उसी नगर में फिर से आगमन हुआ। अब वो लकड़हारा दीनहीन नहीं दिख रहा था, वो हष्ट पुष्ट दिख रहा था। वो गया साधु महाराज के पास और साधु महाराज से कहा कि प्रभु, आपने तो कहा था कि मेरे जीवन में से 5 क्विंटल अनाज बचा है और अब मुझे भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। आप भरोसा नहीं करेंगे लेकिन मैं प्रतिदिन भरपेट भोजन कर रहा हूँ। साधु महाराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बच्चा, ये बताओ
कि जो तुम्हें उस दिन 5 क्विंटल तुम्हारे भागे का अनाज मिला था उसका तुमने क्या किया। उसने बताया कि मैंने भंडारा कर दिया, लोगों को पकड़ पकड़ के भोजन करवाया। साधु महाराज ने कहा कि बेटा, उस दिन जो तुमने तुम्हारे हिस्से का अन्न किसी को दे दिया था, तो उस व्यक्ति के भाग्य का जो अन्न था वो कहाँ जाएगा। हर व्यक्ति के भाग्य में जो अन्न है वो तो उसको मिलना था, लेकिन तुमने अपने हिस्से का उसको दे दिया, तो उसके हिस्से का कहाँ जाएगा। वो तुम्हारे भाग्य में चला आया। अब तुम्हारे पास प्रतिदिन तुम्हारे भाग्य का नहीं आ रहा है। अब तुम तुम्हारे भाग्य का नहीं खा रहे हो। अब तुम जो खा रहे हो, जो तुमने दूसरों को बांटा है, वो तुम्हारे भाग्य में आता जा रहा है। जब एक व्यक्ति कुंवारा होता है तो उसको उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में होता है। फिर उसका विवाह हो जाता है, उसकी आमदनी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बच्चे होते हैं, आमदनी और बढ़ जाती है। नौकर चाकर लगाता है, आमदनी और बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो लोगों से को जोड़ता जाता है, अपने चाहे आप अपने कार्यालय में वर्करों की संख्या मान लो या उसके परिवार के सदस्यों की संख्या मान लो, उनके भाग्य का जो होता है वो घर के मुखिया के भाग्य में, जो कमाने वाला होता उसके भाग्य में आता जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो जब आपकी कमाई बढ़ने लगे तो आप ये मत सोचिएगा कि आप स्वयं कमा रहे हो और मैं कर रहा हूँ। ये हम नहीं करते, इसका हिसाब ऊपर वाला रखता है। आइए आपको एक दूसरी कहानी से समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। एक मजदूर था, वो नियमित अपने काम पे समय पे जाता था, समय पे आता था, और उसका जो मालिक था वो उसको बड़े ध्यान से देखता था कि एकमात्र यही मजदूर है जो समय पे आता है, समय पे जाता है। लेकिन एक दिन वो 3 दिन तक बिना बताए नहीं पहुंचा काम पर। लेकिन मालिक ने सोचा कि मजदूर अच्छा है, 3 दिन नहीं आया, कोई बात नहीं, इसकी जो सैलरी है, उसकी जो तनख्वाह है, उसमें 1000 रुपये बढ़ा दिए। मुनीम से कहा कि अब इसको जब तनख्वाह दो तो 1000 बढ़ा के देना। उसने जब तनख्वाह मिली, उसने पैसे गिने, जेब में रखे और चला गया। ये चीज़ जो मालिक था उसको बुरा लगा कि इसने धन्यवाद आकर मुझे धन्यवाद भी नहीं कहा कि महाराज आपने मेरी जो तनख्वाह में 1000 रुपये बढ़ा दिए। कुछ महीने बाद फिर से वही हुआ, वो 3 दिन तक फिर नहीं आया। इस बार जो मालिक था वो मेरे से क्रोधित था कि इसने मेरा पिछली बार धन्यवाद नहीं किया और फिर इसने फिर बिना बताए 3 दिन छुट्टी मार ली। तो उसने मुनीम से कहा कि इसका 1000 रुपये जो बढ़ाया था वो काट देना। अगले महीने जब उसको फिर जो उसकी सैलरी मिली तो उसमें से 1000 कम थे, लेकिन इस बार भी उसने गिने और चुपचाप जेब में रखे और चल दिया। अब उस मालिक से रहा नहीं गया। उसने कहा, इधर आओ, ये बताओ, जब तुम्हारी तनख्वाह 1000 बढ़ाई थी तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, और आज तुम्हारी तनख्वाह फिर काट दी है 1000, तब भी कुछ नहीं कहा। चलो बढ़ाई तब नहीं बोला, लेकिन जब कटती है तब तो आदमी बोलता है, तो अब क्यों नहीं बोले। उसने कहा, मालिक, जब मैं पहले 3 दिन नहीं आया था तो मेरे यहाँ पे लड़का हुआ था, इसलिए मैं 3 दिन नहीं आया था, और आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी 1000, तो मुझे लगा कि ईश्वर ने जो मेरे घर में एक सदस्य बढ़ा है उसके भाग्य का मुझे देना शुरू कर दिया है। अब जो मैं 3 दिन नहीं आया था तो मेरी माँ इस संसार को से चली गई। जब आपने 1000 रुपये काट लिए तो मुझे लगा कि ईश्वर ने उनके हिस्से का जो मुझे मिलता था वो देना बंद कर दिया। तो जिस चीज़ का हिसाब मेरे राम जी रखते हैं, उस चीज़ के लिए मैं चिंता क्यों करूं। तो जब भी आपको ये घमंड हो कि मैं कमा रहा हूं और मैं इतना कर रहा हूं, या मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, तो ये कहानी याद कीजिएगा, आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा।